स्तुति करने के लिए कहा। वे बोले, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। इस प्रकार बहुत दीनता पूर्वक देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और वे उच्च स्वर से फुट फुट कर रोने लगे। अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी से उन्हें अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। बहुत स्थिति करने पर भगवान महेश्वर ध्यान से विरत हो गए और श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? सच बताओ। श्री हरि ने कहा, आप सर्वज्ञ है, सबके अंतर्यामी ईश्वर है, क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? आपको देवताओं ने प्रसन्न किया, आपके लिए ही गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए, देवताओं का दुख मिटाइए, हमें सुख दीजिए। मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है, अतः आप रीति से विवाह कीजिए। परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है, अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी ऐसा कहते हुए सभी देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की, फिर सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। विवाह करना उचित कार्य नहीं है। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में, मोह में बंधा हुआ मनुष्य कभी नहीं छूट पाता। जिसके द्वारा यह सुख चाहता है, विषयी के साथ वार्ता करने से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ, इन विषयों के सारे दोषों का मुझे ज्ञान है, फिर भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा। मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ, इसलिए तीनों लोकों में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत रूप से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग जानते हो। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूंगा, यह भी सत्य बता रहा हूँ। फिर भी मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है। तथापि मैं पुत्र उत्पादन के लिए गिरजा के साथ विवाह करूंगा। तुम सब देवता निर्भय होकर अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस विषय में कोई विचार नहीं करना चाहिए।